नमस्कार। मैं अमित मंडल, निवर्तमान भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी भी और निवर्तमान विधायक भी हूँ। मैं कल अपना जनसंपर्क अभियान जिसे आप कहते हैं, जो चुनाव के बाद होता है, मैं वहाँ निकला था और निकलते निकलते मैं बहुरिया गया था। बहुरिया में कुछ लोगों से वहाँ पे मुझे अपने एजेंट से, बूथ कमेटी के लोगों से मुलाकात करना था, जो एक ऑफिशियल हम लोगों का चुनाव का प्रबंधन का था। इसी बीच मुझे सूचना आई कि मेरे एक कार्यकर्ता को हाईजैक करके कुछ असामाजिक तत्वों ने रख लिया है। मैंने गाड़ी घुमा के अपने जो एजेंट था उसको बचाने के लिए हम लोगों ने वापस अपनी गाड़ी को किया। तमाम लोग वहां पर राजद के एक हाईवा जिसका नाम महालक्ष्मी था, हाईवा में महालक्ष्मी लिखा होता, सबसे पहले महालक्ष्मी के हाईवा ने मेरी गाड़ी को रोका और ब्लॉक कर दिया। और उसके बाद गाड़ी को ब्लॉक करने के बाद मुझे अंधेरे में, मुझे लगता है कि 20-25 लोगों ने घेर लिया। 20-25 लोगों ने घेर के गालियां दी, अभद्र भाषा का प्रयोग किया, एक विधायक की जो प्रतिष्ठा होती है उसका हनन किया। और इतना ही नहीं, उसके बाद हम लोगों को चारों तरफ से घेर लिया गया। और घेरने के बाद जब मैं असहज, डरा सहमा महसूस अपने आप को मैंने किया, तो मैंने अपने सहयोगियों को फोन लगाया और जिला प्रशासन को फोन लगाया, एसपी को मैंने फोन लगाया, एसपी ने फोन नहीं उठाया। फिर मैंने यहाँ पर अपने जो मेरे इलेक्शन एजेंट है उनको बोला, तो उन्होंने अब कहीं प्रशासन में फोन लगाया होगा, उसके बाद फोन आया। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से असामाजिक तत्व किसी एक व्यक्ति को रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है कि वो जनता के बीच में ना जाए, और एन केन प्रकारेण वो अनर्गल बयानबाजी करके झूठ को सच, सच को झूठ साबित करने में लगा रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग अमन चैन शांति इस समाज को देना चाहते हैं, गोड्डा को देना चाहते हैं। वहीं ऐसे असामाजिक तत्व अमन चैन शांति को कैसे हटाएं, कैसे यहाँ पर हम लोग फिर से गुंडा राज स्थापित करें, इसको लेकर प्रयास करते हैं। मैं आपको बहुत खेद के साथ मुझे कहना पड़ता है कि मैंने सोचा कि एक स्वस्थ चुनाव की शुरुआत हम लोगों ने किया था, अभी इसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है, राजद के गुंडों, राजद के कार्यकर्ताओं द्वारा इस तरह की जो बयानबाजी हो रही है और जो कुकृत्य हो रहा है, उससे मैं बहुत दुखी हूँ। मैं ही दुखी नहीं हूँ, पूरी क्षेत्र की जनता दुखी है। कल BR11 करके गाड़ी आई जिसमें लालटेन का स्टिकर था, उसमें बियर की बोतल थी, कैन थी। मुझे सूत्रों से पता चला है कि रजनीश यादव जो उसके बेटे हैं वो उस गाड़ी में सवार थे। शराब के नशे में सारे के सारे लोग धुत थे और फिर पूरा घेर के मुझे गाली गलौज किया गया और डराने धमकाने का प्रयास किया गया। फिर उसके बाद पुलिस प्रशासन वहां पहुंची। मैंने पुलिस प्रशासन को बोला कि मैं एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूं और मैं चाहता हूं कि आप दोनों जो है गाड़ियों की तलाशी लें। किस प्रकार से एक गाड़ी में, जो बिहार की गाड़ी है, उसमें बियर का कैन, चखना, बोतल और ये सब मिल रहा है, और हमारी गाड़ी की भी तलाशी लो, उसमें क्या मिल पाया ये बताएं। लोगों का वहां पे जो राजद के कार्यकर्ता थे वो झूठ मूठ का आरोप लगा रहे हैं, और झूठ मूठ का आरोप लगाने के बाद वो ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि ज्यादा चिल्ला के बोलेंगे तो हम झूठ को सच साबित कर देंगे। लेकिन सच को आज क्या आप देखा आपने कि हम लोगों ने 8 साल तक यहाँ पर शांति व्यवस्था कायम रखी, बावजूद इसके आज जब चुनाव आया है तो चुनाव में एक जो कैंडिडेट है उसके घूमने की, जो उनको संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है, उनका हनन करने के लिए कैसे लालटेन छाप के कार्यकर्ता आमादा है, हार नजदीक देख रहे हैं। और इस प्रकार की कुकृत्य जो सड़कों में हो रही है ये बहुत ही अशोभनीय है और लोकतंत्र में इसकी कोई जगह नहीं। हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। पुलिस प्रशासन को भी मैंने बोला और जिला प्रशासन को भी मैंने बोला कि स्वस्थ जो है चुनाव की परंपरा इससे धूमिल हुई है और कहीं ना कहीं गोड्डा शर्मसार हुआ है, गोड्डा की जनता शर्मसार हुई है, विधायक शर्मसार हुआ है कि किस प्रकार से बिहार के लोग आकर, बिहार का नंबर यूज करके बाहर से आकर यहाँ पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा हुआ है। उसको लेकर मुझे लगता है मैं काफी मर्माहित हूँ, काफी दुखी हूँ। और ऐसे लोगों को जनता 23 तारीख को रिजल्ट जब निकलेगा तब आपको जवाब देने का भी जनता काम करेगी, यही मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। इस संबंध में कोई FIR कराया गया? इस संबंध में मैंने जो थाना SI आए थे, अब उनका नाम क्या था मुझे याद नहीं है, आपको बताते हुए मुझे खेद हो रही है कि वो SI आए थे मुझे रेस्क्यू कराने के लिए। शायद कोई SK समथिंग उसका नाम था, उनके बैच में, अब जो भी था नाम हमको याद नहीं आ रहा है, लेकिन उनका बैच में अब जो भी नाम हुआ होगा वो तो पुलिस अब पकड़ेगी। वो शराब के नशे में वो व्यक्ति धुत था, शराब के नशे में धुत था, और उसको मैंने बोला बकायदा SDPO और वहां पर पुलिस प्रशासन से पहुंची, मैंने कहा कि इसका अभी ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट करा जाए, और जितना ही बोलना था कि वो स्पॉट से भाग गया।
अब आप बताइए कि कोई व्यक्ति रेस्क्यू कराने किसी को आता है और वो स्पॉट से अगर भाग जाए, इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो गलत कर रहा था। और उसके बाद क्या, उसके बाद वो भागा, उससे पहले उन्होंने एक विधायक का, निवर्तमान विधायक का, अभी भी मैं विधायक हूं और मेरा भी प्रोटोकॉल है, उसका उल्लंघन करते हुए गाली गलौज किया मेरे साथ और मेरी गाड़ी को रोक दिया। उनका काम था गाड़ी को रेस्क्यू करके आगे निकालना, उस गाड़ी को रोक दिया और मेरे साथ फिर पीछे के जो लोग मुझे बचाने आए थे, मुझे देखने आए थे, उनका गाड़ी रोक के सबका चाबी छीन लिया गया और चाबी छीन के पूरा रोड को जाम कर दिया गया। उसका भी मेरे पास वीडियो है, मैं आप कहेंगे तो मैं वीडियो भी उसको सार्वजनिक कर दूंगा। मैं अपने फेसबुक के माध्यम से शराब के नशे में धुत हाथ उठा उठा के वो मेरी गाड़ी को रखे, मेरे सहयोगियों को गाड़ी को रोके और पुलिस प्रशासन ने उनको मेरे रेस्क्यू के लिए भेजा था। वो रेस्क्यू क्या कराएंगे, उल्टा वहां पे मुझे हाईजैक करके 20 मिनट रखा, जिसके कारण ये भयावह स्थिति हुई और ओपोनेंट को भी हावी होने का मौका मिला और दूर दूर के लोग जो ओपोनेंट थे, राजद के कार्यकर्ता थे, सभी लोग हावी हो गए और उसके बाद फेसबुक के माध्यम से आपने चीजों को देखा। आपने जो गाड़ी जांच करने का कहा कि मेरी गाड़ी और राजद की गाड़ी को जांच किया जाए, तो इस पर पुलिस प्रशासन ने क्या किया? पुलिस प्रशासन, मैं तो खुद बोल रहा हूँ जांच करना चाहिए। यदि पुलिस को ऐसा लग रहा है या फिर राजद को लग रहा है तो वो फेयर प्ले होना चाहिए। तो वहां पे क्या निकलेगा, हम लोग की गाड़ी में निकलेगा क्या, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? हम लोग की तो ये स्थिति है, हम लोग तो इस प्रकार चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग की गाड़ी खोली तो कुछ नहीं मिला, वहीं लालटेन छाप राजद की गाड़ी खोली BR11 तो उसमें बियर का कैन मिला, उसमें चखना मिला, उसमें ग्लास में मिले। तो आप समझ सकते हैं कि किसकी क्या मेंटालिटी और क्या कर रहा था रात में। एक बात मैं आपको बताऊं कि ये चुनाव जब होना है 18 के बाद जो पीरियड है 20 तक का, इसमें कोई बाहरी गाड़ी का प्रवेश नहीं होना चाहिए। ये लॉ कहता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का लॉ है। इसको लेकर मैंने इलेक्शन कमीशन को भी लिखा है और इलेक्शन कमीशन को मैंने बोला है कि सघन जांच होनी चाहिए रोड में कि बिहार की गाड़ियां यहाँ क्या कर रही है और बाहर के लोग यहाँ आकर क्यों होटलों में रुके हुए हैं, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया, जिसके कारण ऐसी स्थिति परिस्थिति उत्पन्न हुई। मुझे लगता है कि प्रशासन और सरकार और पुलिस सब मिलकर यहाँ पर विपक्षी विधायक होने के नाते, और मुझे लगता है कि समझ के इन्होंने ऐसा रखा है कि बच्चा है, बच्चा डर जाएगा और बच्चा को डरा के यहाँ से भगा देंगे। ऐसा नहीं होने वाला, हम लोग नहीं डरेंगे। मेरे कार्यकर्ता निडर होकर एकदम प्रमुखता के साथ जनता के साथ खड़े होकर इस चुनाव का सामना करेंगे। गाड़ी की जब जांच हो रही थी उसमें वीडियोग्राफी भी हुई थी? बिल्कुल वीडियोग्राफी हुई थी। आप वीडियोग्राफी को सार्वजनिक कर देना चाहिए पुलिस को, और पुलिस को सार्वजनिक करके ये बताना चाहिए कि किसकी गाड़ी से क्या निकला, तब तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मेरे पास तो वीडियो है, मैं आप कहेंगे तो मैं वीडियो आपको शेयर कर दूंगा। वीडियो में साफ साफ देखा जा रहा है BR11 की गाड़ी थी और उस गाड़ी में बियर का बोतल था, दारू थी, मद्य था और ग्लासेस थी। आप समझ सकते हैं कि वो रात में क्या हो रहा था। और सारे के सारे लोग शराब के नशे में धुत थे और शराब के नशे में धुत थे तो गाली गलौज कर रहे थे और मारपीट पे भी उतारू थे। कितने लोग? वो वीडियो तो शेयर कर सर, कितने गाड़ी आप? मुझे लगता है कि महालक्ष्मी का हाईवा सबसे पहले मुझे रोका गया, मेरी गाड़ी को रोका। महालक्ष्मी के हाईवा को रुकने के बाद 20 गाड़ियां आ गई वहां पर और हम लोगों को चारों तरफ से घेर लिया और एक भी रास्ता निकलने के लिए नहीं दिया गया। उसके बाद मजबूरन मुझे पुलिस को फोन करना पड़ा और फिर पुलिस आने में 20-30 मिनट का देरी की और उसके बाद जिसको पुलिस ने भेजा वो खुद शराब के नशे में धुत था और उसने गाड़ी को रेस्क्यू करने के बजाय गाड़ी को ब्लॉक कर दिया और ब्लॉक करके और ये स्थिति को भयावह किया। क्या वेपन भी था उनके साथ? हाँ, वेपन था, हथियार था, हरवे थे, लाठी थी, सारे चीजें थे। मैं तो एक मेरा कहीं पे मुझे रिकॉर्डिंग करके निकालना होगा। वेपन भी वहां पे एक जगह आइडेंटिफाइड है और वेपन भी आइडेंटिफाइड है और पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। उल्टा पुलिस प्रशासन, आज मुझे पता चला है कि मेरे सहयोगी के घर में जाकर उन्होंने रेड मारा। मतलब लाठी भी वही मारे, अत्याचार भी वही करे और रेड भी मेरे ही सहयोगियों पे पड़े। ये सबसे बड़ा अनर्थ और दुर्भाग्य झारखंड सरकार की है। एक वीडियो वायरल हो रहा है, कुछ खास समुदाय द्वारा आरोप लगा। किस खास समुदाय की बात कर रहे हैं आप? मोतिया डुमरिया गांव के ब्राह्मण समुदाय आरोप लगा रहे हैं। मोतिया डुमरिया के गांव के ब्राह्मण समझ नहीं है, वो राघव मिश्रा है जो मुखिया है और ये उसका जो है वारंट है। ये इस नेचर का आदमी है। 2 वारंट है, पुलिस प्रशासन वारंटी को क्यों नहीं पकड़ रही है? वो झूठ मूठ का पूरे ब्राह्मण समाज को अपमानित कर रहा है। यहाँ पे कितने लोग होंगे हमारे ब्राह्मण समाज के, सारे प्रतिष्ठित आदमी है। ये 2 वारंट है उसके ऊपर वारंट निकला हुआ है और पुलिस प्रशासन उसको पकड़ क्यों नहीं रही है? कहां चला गया आचार संहिता और कहां चला गया सरकार का नियम जिसमें वारंटी को पकड़ा जाता है जेल के सलाखों में अंदर? ये मैं आपको दे देता हूं और आप जिला प्रशासन से पूछिए कि ऐसे लोगों को क्या किसी धर्म जाति समुदाय को बदनाम करने का कोई हक है?
आप पूछिए इस चीज को, ये मैं 2 वारंट की कॉपी है, मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। ऐसे लोगों का पैरवी जो करते हैं और ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं, वो खुद लालटेन छाप और राजद के कार्यकर्ता होते हैं। वो राजद का कार्यकर्ता राजद के एजेंट की तरह काम कर रहा है, कोई ब्राह्मण और ब्राह्मण समाज के एजेंट की तरह काम नहीं कर रहा, उसका प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है, वो लालटेन छाप का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जिसके 2-2 FIR हैं और वारंटी है। कुछ आपके कार्यकर्ता राहुल जोशी पर भी आरोप लगाया जा रहा है, वो जाति सूचक गालियां चुनाव के दौरान दे रहे हैं। वो मुझे लगता है कि ये अनर्गल बयानबाजी का एक जरिया है। कहीं कोई सबूत है तो वो दे दे, मैं तो सबूत दे रहा हूं, और आप बोलेंगे तो मैं वीडियो का भी सबूत दे दूंगा। जिसका सबूत ही नहीं है, जो वीडियो का सबूत ही नहीं है, तो फिर उसके बारे में मैं क्या चर्चा करूं। जो आप दे रहे हैं मैसेज प्रेस वार्ता में, तो वो आपका सारा आपके सत्यता पे आधारित है और इसके लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। आप वीडियो डालिए या ना डालिए, आप चूंकि जो चीज प्रेस वार्ता में बोल रहे हैं, सबसे बड़ी बात वही थी। नहीं, वीडियो वहाँ जो जांच किया है गाड़ी का, उसमें पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं हुआ है और पुलिस एक्शन करने के मूड में भी नहीं है। मैंने भारत सरकार को भी लिखा है, होम मिनिस्ट्री को भी लिखा है, और होम मिनिस्ट्री को भी मैंने अनुरोध किया है कि यहाँ पे स्थिति भयावह है, इस चीज को कंट्रोल किया जाए। ये भी जानकारी मिली कि आपकी भी कुछ गाड़ियां जो काफिले में थी उसको जब्त किया गया है। नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। मैंने खुद स्वेच्छा से एक गाड़ी था जो जिसमें मैं था, मैंने कहा कि आप जांच करके इसको आप कस्टडी में लीजिए और नियम संगत जो होता है उसको करके फिर रिलीज कीजिए, ये प्रक्रिया में है। इलेक्शन कमीशन से क्या मांग करते हैं? मैंने इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा है। मैंने उनको पहले भी बोल दिया है कि इलेक्शन कमीशन इस पे एक्ट करे, क्योंकि गोड्डा एक ऐसा जगह है जहां पर आप बाहर से लोग आकर यहाँ पे डेरा डालते हैं, बाहर के गाड़ियां आती है। इन तमाम चीजों को लेकर इलेक्शन कमीशन को सघन जांच करना चाहिए। यहाँ पर ऑब्जर्वर के संज्ञान में मैंने चीजों को दिया है और चीजों को ठीक करने के बजाय जो प्रशासन चीजों को उलझा रही है। जिस तरह घटनाक्रम चल रहा है, आपको क्या लगता है कि कल जो मतदान होगा गोड्डा में, खासकर गोड्डा विधानसभा में, या निष्पक्ष मतदान होगा या नहीं होगा? देखिए, मेरा तो शुरू से टेक रहा है कि इलेक्शन कमीशन का जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से मतदान होना चाहिए। हम लोग चाहते हैं निष्पक्ष मतदान हो और भयभीत वातावरण बनाकर मतदान ना हो। मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीजों को पुलिस प्रशासन को देखना चाहिए, लेकिन जो स्थिति परिस्थिति उत्पन्न हो रही है, वैसी स्थिति में मैं जनता से बस एक ही अपील करूंगा कि 8 साल तक मैंने सुशासन दिया, 8 साल तक मैंने शांति दिया। आप जब वोट करने जाए तो सबसे पहले शांति के नाम पर वोट करें, सुशासन के नाम पर वोट करें, और अमित की गारंटी है कि आपके चौक चौराहों को 5 साल तक शांत करके रखेगा। यह मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं।